मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। कहते हैं कि एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठा हुआ था और लोगों ने पूछा कि उस महात्मा को कि महात्मा जी, जहाँ पर आप बैठ के क्या कर रहे हो? नदी क्यों नहीं पार कर रहे हो? सभी लोग आ रहे हैं, नाव में बैठ रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, आप क्यों नदी को पार नहीं कर रहे हो? आगे से उस संत ने, उस महात्मा ने, उस साधु ने उत्तर दिया कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये नदी सूख जाए, उसके उपरांत ही मैं ये नदी पार करूँगा। वो बड़े हैरान होकर पूछने लगे उस महात्मा को कि महात्मा जी, ये कैसे होगा कि नदी सूखेगी फिर आप इस नदी को पार करोगे? ये कैसा आप इस नदी को पार कर पाओगे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नदी सूखेगी नहीं तो आप कैसे पार करोगे? आगे से उस संत ने, उस महात्मा ने, उस साधु ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि यही तो मैं आपको समझाना का प्रयास कर रहा हूँ, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंसान कहता है कि मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत सी हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगी फिर मैं प्रभु की बंदगी करूँगा, इसकी इबादत करूँगा। लेकिन जीते जी इंसान के काम ख़त्म नहीं होते, जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर पानी नहीं सूखता है इस नदी से, तो मैं ये नदी पार नहीं कर पाऊँगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन से कभी भी हमारी जिम्मेदारियाँ, काम ख़त्म नहीं होता है, हम भाव सागर से पार नहीं हो सकते हैं। हम प्रयास करें कि जिम्मेदारियों को भी निभाएं, अपने फ़र्ज़ों की जो हमें फ़र्ज़ मिले है, जो हमें रोल मिले है, वो भी अच्छे तरीके से कर पाएँ। लेकिन उसके बीच में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, अगर हम प्रभु की इबादत बंदगी करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, परमात्मा की, ईश्वर की, इसको याद करते हैं, तब तो हम भव सागर से पार हो पाएंगे। लेकिन काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसी प्रकार से हम प्रयास करें कि संसार में रहते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि संसार में रहते हुए आपने कोई काम नहीं करना है, अर्थात जग विच रह के सारे जग नाल वेशक कारोबार करो, पुत्र धीआं रिश्ते नाते सबना दे नाल प्यार करो, ये पर सानू भुल ना जावे जड़ा असल ठिकाना है, जग विच रह के चार दिहाड़े जिथे मुड़ के जाना है। हमने जाना कहाँ है? ये हमें समझ सूझी मिलती है सतगुरु की शरण में आके कि मैं आया कहाँ से हूँ और मैंने जाना कहाँ है। तो हम प्रयास करें कि ये श्वास हमें मिले हैं, हम प्रभु की इबादत बंदगी करें। ये इंसानी चोला हमें बार बार नहीं मिलने वाला है, हम इसका मोल डालें, क्योंकि ये अनमोल जन्म हमें मिला है, जिसको हम इंसानियत चोला कहते हैं। इंसानियत ये शरीर मिला है, क्योंकि बड़े भाग मानिश तन पावा, सुर दुर्लभ सा ग्रंथ नहीं गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक स्मारा। कि बड़े भाग्य से इंसान को ये मानी चोला प्राप्त होता है। देवी देवता भी तरसते हैं कि मैं इंसानी चोले में जाऊं, क्योंकि ये जो इंसानी चोला है, ये मुक्ति और मोक्ष का दरवाजा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।